नमः शिवाय। योग रहस्य के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सप्त प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहले और महत्वपूर्ण प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, कब करना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, किन्हें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम क्या है। भस्त्रिका प्राणायाम एक तरीके की शुद्धि क्रिया है जो आपके मूलाधार से सहस्त्रार तक की शुद्धि करता है, नाड़ियों की, साथ ही साथ नसों में चलने वाले रक्त प्रवाह को सही संचालित करने में मदद करता है। भस्त्रिका प्राणायाम आपके पूरे फेफड़ों की हीलिंग करता है, गले की शुद्धि करता है, नाक की शुद्धि करता है, फोरहेड की शुद्धि करता है, कान के सुनने की क्षमता, नाक के सूंघने की क्षमता, आंख के देखने की क्षमता को बढ़ाता है। कोरोना वायरस में हमने देखा था कि लंग्स हमारे इतने इन्फेक्टेड हो जाते थे या ब्लॉक हो जाते थे कि लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ये भस्त्रिका प्राणायाम इन्हीं लंग्स को हील कर इसकी शुद्धि करता है। छोटे बच्चों को देखेंगे कि वो बहुत घूमते हैं, खेलते हैं, थकते नहीं, लेकिन हम थोड़ा ही सीढ़ी चढ़ते हैं, थक जाते हैं। इसका कारण है हमारे फेफड़े। एक बचपन में हमारे फेफड़े इतने खुले हुए होते हैं, धीरे धीरे उसका उपयोग कम करना चालू करते हैं, तो ये धीरे धीरे सिकुड़ से जाते हैं और सिकुड़ते चले जाते हैं। वो छोटे छोटे वॉल्स जो आपके फेफड़ों में होते हैं वो सिकुड़ से जाते हैं, चिपक से जाते हैं, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होता है और थोड़े चीजों में थक जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम इन्हीं सारे वॉल्स को ओपन करता है, खोल देता है और ये लंग्स कैपेसिटी को इतना बढ़ा देता है। और जब लंग्स कैपेसिटी बढ़ता है तो आप नहीं थकते, क्योंकि आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करने से इतने सारे लाभ हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम किन्हें नहीं करना चाहिए? जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें योग परामर्श के द्वारा करना चाहिए। जिनके हार्ट में शल्य चिकित्सा हुआ है ऐसे लोगों को देख के करना चाहिए। जिनको मिर्गी की समस्या और बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन हो रहा हो उस समय नहीं करना चाहिए। इस तरीके से लोगों को अपने डॉक्टर से या अपने योग प्रशिक्षक से सलाह लेके करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए क्या करें, हम एक सामान्य स्थिति में बैठ जाएं, चाहे वो सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो या पद्मासन। हम अभी सुखासन में बैठे हुए हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से योग की कोई भी एक मुद्रा में ले आए। योग की मुद्रा में आने के बाद एक लंबी गहरी सांस लें, झटके से छोड़े, लंबी गहरी सांस लें, ऐसे झटके से छोड़े। जितना लंबा गहरा आप श्वास ले रहे हैं उतना ही झटके से आपको श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। प्रारंभिक अवस्था में आपको झंझनाहट सा महसूस होगा, चक्कर लगेगा, चारों ओर आपको घूमता हुआ दिखेगा। ये प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसे धीरे धीरे करें। दूसरा, क्या नहीं करना है, इसके लिए याद रखें, जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो बॉडी को आगे पीछे ऐसे शेक नहीं करना है। दूसरी चीज, आपके चेहरों में ऐसे रिंकल्स नहीं बनाना है, चेहरे को मींजना नहीं, सामान्य रखना है फेस एक्सप्रेशन, और इस तरीके से करना है। कुछ लोग जब भस्त्रिका प्राणायाम में बाहर श्वास छोड़ते हैं तो चेहरे को ऐसे नींज से देते हैं, इससे आपके चेहरे में रिंकल्स आ जाएंगे, तो उसे ध्यान रखना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कितनी बार करें? सामान्य साधक 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। जिनको इनमें से कोई भी समस्या है वो 5 से 15 मिनट करें, योग प्रशिक्षक के सामने या सलाह के बाद। इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो फिर से एक बार हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें। इसके लिए सामान्य आसन में बैठ के लंबी गहरी सांस लें, इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ये तो हो गया सामान्य स्थिति। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम उच्च साधक कैसे कर सकते हैं? इसको हाथ के द्वारा भी किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे उठा के रखना है। श्वास जब हाथ ऊपर होगा तो श्वास लें और जब हाथ नीचे आएगा तो श्वास छोड़ें। कोशिश करें दोनों हाथ ऐसे सीने से चिपक जाएं और सीना आगे आ जाए ताकि श्वास पूरी खाली हो जाए। और फिर से जब हाथ ऊपर आए तो श्वास लें, छोड़ें, इस तरीके से।
ऊपर जाने पे हाथ खुलेगा, नीचे आने पे हाथ की मुट्ठी बंद हो जाएगा। जिन साधकों को वज्रासन में करना है वो साधक वज्रासन में भी बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम का प्रत्येक दिन अभ्यास करें। तो 7 प्राणायाम में सबसे प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है, जो आपके लंग्स के, आपके गले के, नाक, कान, आंख, मुंह की शुद्धि करता है। अब इसका आध्यात्मिक फायदा देखेंगे हम। ये आपके हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, तीनों चक्र का हीलिंग करता है, जिससे आपके हृदय की समस्या, गले की समस्या और आज्ञा चक्र की समस्या दूर होगा। आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, मन हमेशा शांत और शीतल रहेगा। सर्दियों के समय बहुत ज्यादा करने की जरूरत है इस प्राणायाम को, क्योंकि सर्दियों में नाक, गले ब्लॉक हो जाते हैं। उसको खोलने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से प्रत्येक दिन 3 से 5 मिनट सामान्य साधक, उच्च साधक जिनको आगे करना है वो हाथ वाला भी कर सकते हैं वज्रासन के साथ, और जिनको समस्या है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है शारीरिक, तो वो 15 मिनट करें। तो इस तरीके से आप भस्त्रिका प्राणायाम को प्रतिदिन 3 मिनट करना ही है, ताकि जो भी धूल डस्ट की अशुद्धि है जो आपके फेफड़ों में आ रहा है वो दूर हो जाए और आपके फेफड़े रोज के रोज साफ हो जाए। तो इस तरीके से इस प्राणायाम में हमने फेफड़ों की शुद्धि सीखा। इस प्राणायाम की पहली श्रृंखला में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।